हूँ मानसी सुदर्शन। आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। मैं आप सभी दर्शकों का करती हूँ स्वागत। अब बढ़ते हैं खबरों की तरफ। अयोध्या धाम में ईसा मसीह का जन्मदिन मैरी क्रिसमस डे धूमधाम से मनाया जा रहा है। जनपद के सिविल लाइन सेंट मैरी चर्च में क्रिसमस की धूम देखने को मिली है। वहीं चर्च में ईसाई हो या अन्य समुदाय के लोग विश्व शांति के लिए सभी ने कैंडल जलाई और प्रार्थना की। इस दौरान क्रिसमस के मौके पर पूरे चर्च को सजाया गया। चर्च परिसर में प्रभु ईसा मसीह के बाल काल्य की मनोहर झांकी भी लगाई गई, जहां पर लोग मैरी क्रिसमस का गीत गाकर उत्साहपूर्वक मैरी क्रिसमस मना रहे हैं। चर्च में आए लोगों ने ईसा मसीह से प्रार्थना सभा में कोरोना महामारी से निजात पाने के लिए प्रार्थना भी की। सुबह से ही सेंट मैरी चर्च में क्रिसमस की धूम रही। बड़े हों, बच्चे हों या बुजुर्ग हों, सभी ने प्रार्थना सभा में शरीक होकर विश्व शांति के लिए प्रार्थना की और सभी ने ईसा मसीह से प्रार्थना सभा में लोगों की भलाई के लिए प्रार्थना की। चर्च में रात में ही हम लोग ने यूखरिस्तीय बलिदान यानी प्रभु ईसा मसीह के जन्म के उस उत्सव को यूखरिस्तीय बलिदान के द्वारा हम लोग मनाए हैं। हमारे जितने भी विश्वासी भाई बहन हैं, रात्रि में जागरण करते हुए प्रभु यीशु के उस जन्म की घटना को याद करते हुए ईश्वर का शुक्रगुजार करते हैं कि ईश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को इस दुनिया में भेजा ताकि पूरे मानव जाति का उद्धार हो। वो ईश्वर जो अपना स्वर्ग का सिंहासन छोड़कर के इस धरा पे आया मनुष्य बन करके, और हम मनुष्यों को उत्थान के लिए वो अपने आप को निर्धन बनाया और सब कुछ त्याग करके मनुष्यों के ऊपर उठाने के लिए, ईश्वर तक ले जाने के लिए अपना सब कुछ वो त्यागा और हम लोग को उत्थान करने के लिए वो इस धरा पे जन्म लिया। तो उसी की यादगार में हम लोग इस घटना को मनाते हुए हम लोग ईश्वर को धन्यवाद देते हैं, उनका शुक्रगुजार करते हैं कि ईश्वर ने मनुष्यों से इतना प्रेम किया कि वो हम लोगों के लिए मनुष्य बना। और आज कार्यक्रम ये हुआ कि हम लोग पुनः सुबह के मैंने ये मांगा है बेसिकली कि मैं अपने लाइफ में बहुत अच्छा कर सकूं और फिर अपने पेरेंट्स का नाम रोशन कर सकूं, बस यही मांगा है। जनपद में भारत रत्न व देश के प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म दिवस धूमधाम से मनाया जा रहा है। भाजपा कार्यालय पर सांसद लल्लू सिंह, विधायक वेद प्रकाश गुप्ता, भाजपा महानगर अध्यक्ष अभिषेक मिश्रा ने स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के चित्र पर माल्यार्पण कर जन्मदिन मनाया। इस अवसर पर विधायक वेद प्रकाश गुप्ता ने 5.5 करोड़ की परियोजना का लोकार्पण व शिलान्यास किया, तो वहीं नगर विधायक वेद प्रकाश गुप्ता ने भाजपा महानगर अध्यक्ष अभिषेक मिश्रा ने मेडिकल कॉलेज में रोगियों में फल भी वितरित किया। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस के मौके पर पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी जीआईसी के मैदान में अखिल भारतीय कवि का सम्मेलन आयोजित किया गया। इस कवि सम्मेलन में आयोजक सांसद लल्लू सिंह रहे। कवि सम्मेलन में हरिओम पवार व अन्य कवियों ने कविता का पाठ किया। ब्रह्मलीन आदरणीय पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री रहे हैं, उनकी जन्म शताब्दी हम लोग मना रहे हैं। इस देश को पहली बार व्यवस्थित ढंग से विभिन्न योजनाओं के माध्यम से आज़ादी के बाद यदि किसी प्रधानमंत्री ने सड़क, जल, पानी, बिजली पर काम करने का काम किया तो माननीय ब्रह्मलीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा। और आज हम उनकी शताब्दी, उनके बताए हुए उनको श्रद्धांजलि आज हम अपने समस्त कार्यकर्ताओं के साथ, पदाधिकारियों के साथ, पार्टी के संगठन के लोगों के साथ उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने आए हैं। और साथ ही आज मेडिकल कॉलेज में फल वितरण का कार्यक्रम भी संपन्न हुआ। और उसके बाद क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने विकास की जो नई इबारत लिखी इस देश के अंदर, उसको आगे बढ़ाते हुए माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आज इस देश। अयोध्या में किसानों को सम्मानित कर उन्हें बेहतर खेती किसानी के गुण सिखाने के उद्देश्य से शनिवार को किसान सम्मान समारोह का आयोजन किया गया।
शहर के चेला छावनी वजीरगंज स्थित स्थानीय सेवा केंद्र पर यह किसान सम्मान समारोह का आयोजन राष्ट्रीय किसान दिवस पर कृषि एवं ग्राम विकास विभाग व ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित किया गया। आयोजकों ने बताया कि किसान दिवस 23 दिसंबर को मनाया जाता है, लेकिन उस दिन कार्यक्रम ज़्यादा होने की वजह से आज इसका आयोजन किया गया है। राष्ट्रीय किसान दिवस पर कई किसानों को सम्मानित भी किया गया। बता दें कि आज के इस आयोजन में विशेषज्ञों द्वारा किसानों को रासायनिक खादों के इस्तेमाल से होने वाले नुकसान और फायदे को विस्तार से बताया गया। साथ ही बेहतर फसल और उसकी देखभाल के लिए भी ज़रूरी बातें इस किसान सम्मान समारोह में मौजूद किसानों को बताई गईं। हमारा किसान सम्मान समारोह आयोजित है जो 23 दिसंबर को होता है, लेकिन क्योंकि किसान 23 दिसंबर को सरकारी कार्यक्रम में व्यस्त रहते हैं, इसलिए हमने आज रखा है इसको। तो इसमें ये बताया जाता है किसानों को कि आज जो रासायनिक खादों का प्रयोग करते हैं, कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं, उससे कितना नुकसान होता है हमारे स्वास्थ्य के ऊपर, और पैदावार जो हमारी है वो दिन पर दिन गुणवत्ता युक्त नहीं रह गई है। तो ये यौगिक खेती के बारे में हम आज किसानों को समझा रहे हैं। बताया गया है कि यौगिक खेती क्या है। एक तो पहले हम जैविक खेती की शुरू में जानते थे, जैविक खेती जिसमें जो कार्बनिक खादें हैं, जो गोबर की खाद, कंपोस्ट खाद, इस तरह की खाद यूज़ करते थे हम लोग। अब उसको हमारे ईश्वरीय विश्वविद्यालय ने ये परमात्मा की शक्तियों को उस खेती के अंदर जैविक के साथ साथ योग शक्ति का उपयोग करके पैदावार को कम से कम 15 से 20% और बढ़ाया जा सकता है। ये प्रयोगों के द्वारा पिछले 10-15 सालों में ये प्रयोग चल रहे हैं बहुत से विश्वविद्यालयों के साथ में, उससे पैदावार बढ़ सकती है। इसमें हम क्या करते हैं कि जैसे गोबर की खाद, कंपोस्ट खाद और सब खादों को हम प्रयोग करते हैं, तो उसके प्रयोग के साथ साथ हम एक तो जो बीज बोने से पहले उपचारित कर लें, उसको परमात्मा की शक्तियों से उसको हम उपचारित करते हैं, सब परमात्मा शक्ति लेकर के, और हम बीजों को देते हैं, शुद्ध संकल्प देते हैं कि हमारे बीज जो हैं स्वस्थ हैं, अच्छे इनकी अंकुरण होगा, अच्छा जमाव होगा, तो ये जो है हमारी पैदावार अच्छी होगी। पर किसान लोग जो हैं काफ़ी गाँवों से आए हैं, हमारे इस फैजाबाद के किनारे सुहावल की तरफ से भी हैं, बीकापुर से हैं, पूरा बाजार से हैं, और गोसाईगंज से भी आए कुछ किसान। तो होता है तो चौधरी चरण सिंह के आप जानते हैं जन्मदिन पर मनाया जाता है 23 दिसंबर को, तो उसी को आज मैंने 25 को इसलिए किया है कि उस दिन सरकारी कार्यक्रम होता है, तो उसमें किसान लोग उधर भी बिजी होते हैं। तो हमारी संस्था, क्योंकि यौगिक खेती की बात हम नई बात कर रहे हैं, तो किसानों को इसका लाभ मिले, तो इसलिए हमने आज 25 को रखा है। डॉक्टर PC राम मौर्य कहते हैं। मैं संस्था नहीं, संस्था से जुड़ा हुआ स्टूडेंट, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, इसका हेडक्वार्टर माउंट आबू में है। हमारा ये फैजाबाद सेवा केंद्र है और ये सेवाएं हम लोग करते हैं। हर जगह किसानों का सम्मान दिवस के रूप में आज हम सभी ने इनको इनवाइट किया है, और यौगिक खेती के बारे में हम सब ने बताया है कि यौगिक खेती हम कैसे करें जिससे हम स्वस्थ फल या अन्य उपजाऊ कर सकें, जिसमें ज़्यादा खाद वगैरह ना हो, जिससे अनेक बीमारियां फैलती हैं, उससे हम मुक्त होकर के एक स्वस्थ अन्न का पैदा करें, और मनुष्य का जीवन स्वावलंबी कैसे बने। एक तरह से हम एक कर्मों की भी खेती कर रहे हैं कि हमारे अच्छे संस्कार हों, अच्छे विचार हों, अच्छे कर्म हों, जिससे हमारा जीवन श्रेष्ठ बने, महान बने, ये भारत फिर से पुनः देवभूमि कहलाए, स्वर्ण युग कहलाए, हर एक गांव गोकुल गांव बन जाए। इस उपलक्ष्य में हम सभी किसान भाइयों को यहाँ एकत्रित किए और इस तरह का हम सब ने इनको ज्ञान दिया। शहर से और आसपास के गांवों से आए हुए हैं। चाहो ओम शांति। नाम अपना बता। ब्रह्मा कुमारी शशि बहन। प्रभु यीशु के जन्म उत्सव को क्रिसमस डे के रूप में लोगों ने भव्यता के साथ मनाया। इस दौरान चर्च पहुंचे लोगों ने प्रार्थना कर देश की उन्नति व सुख समृद्धि की कामना की। क्रिसमस डे के अवसर पर शहर के सभी चर्चों को गुब्बारों व रंग बिरंगी झालरों से सजाया गया था, जिसे देखने के बाद लोगों में खुशी का संचार दोगुना हो गया। चर्च परिसर में आकर्षक झांकी भी सजाई गई थी, जिसे देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी।
इससे पूर्व प्रभु के जन्मोत्सव पर प्रार्थना सभा भी की गई। प्रभु यीशु की आराधना और क्रिसमस के आमंत्रण के लिए समाज जन घर घर जाकर कैरोल गीत गाकर क्रिसमस का संदेश दे रहे हैं। इस दौरान सेंटा क्लॉज बनकर बच्चों को गिफ्ट और चॉकलेट भी बांटे गए। 2 साल कोरोना की वजह से क्रिसमस सादगी से मनाने के बाद इस बार पर्व को लेकर लोगों में उत्साह दिखा। सेंट मैरी चर्च के फादर संतोष ने बताया कि क्रिसमस को लेकर सभी के अंदर काफ़ी उत्साह है। उन्होंने कहा कि प्रभु यीशु से प्रार्थना की गई कि प्रभु यीशु सभी के जीवन में खुशियाँ लाएं। अब हम सभी खुश हैं। यहाँ पे दुआ हो रही है चर्च में और हम सभी एकदम मन लगाकर दुआ कर रहे हैं और आज हमारा प्रभु जन्मा है, उसकी खुशी में हम सब खुश होंगे। किस तरह का सेलिब्रेशन होगा दिन भर, किस तरह मनाएंगे दिन भर, आज कैसा? आज हमारे घर पे बहुत सारे मेहमान भी आएंगे, हम उन सबको केक खिलाएंगे और अच्छे से इस फेस्टिवल को हम लोग सेलिब्रेट करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम एंजल साइमन। SRM पब्लिक स्कूल में तुलसी पूजन, क्रिसमस डे और विंटर कार्निवल आयोजित। शिक्षिकाओं ने बच्चों के साथ अभिभावकों को दिखाए अनोखे टिप्स। क्रिसमस दिवस और तुलसी पूजन दिवस के मौके पर जनपद में विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस क्रम में मिल्कीपुर उपखंड के SRM पब्लिक स्कूल में एक अनूठे प्रयास के जरिए विद्यार्थियों के अभिभावकों के साथ समाज को जागरूक करने का कार्य किया गया। विद्यालय में अभिभावकों का स्वागत अनोखे ढंग से किया गया। विद्यालय में क्रिसमस दिवस के अवसर में सांस्कृतिक कार्यक्रम के तुलसी पूजन दिवस भी मनाया गया। SRM पब्लिक स्कूल में मैरी क्रिसमस, तुलसी पूजन और विंटर कार्निवल की थीम पर आधारित कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रम की शुरुआत तुलसी पूजन के साथ की गई। इसके बाद क्रिसमस दिवस मनाया गया। विद्यार्थियों ने विभिन्न प्रकार की सजीव प्रस्तुति दी, जिसमें प्ले ग्रुप के बच्चों ने माई गॉड सो ग्रेट, छोटी सी आशा गाने पर नृत्य किया। अन्य क्लास के विद्यार्थियों ने जिंगल वेल, बॉक्स ऑफ इमोशन, क्रिसमस यूथ स्क्रिप्ट, इम्पोर्टेंस ऑफ स्कूल लाइफ, बर्थ सॉन्ग ऑफ जीजस और जीजस हील द ब्लाइंड शीर्षक पर सजीव प्रस्तुति दी। इसके साथ विद्यालय में विंटर कार्निवल का आयोजन किया गया, जिसमें खान पान से जुड़े विभिन्न प्रकार के पहलुओं पर चर्चा की गई। इसके साथ विभिन्न प्रकार के खान पान की सामग्रियों के सजे स्टॉल विद्यालय परिसर में लगाए गए। सभी स्टॉल पर बच्चे व अभिभावक सर्व करने के लिए स्कूल की शिक्षिकाएं स्वयं उपस्थित रहीं। खाने की चीज़ें परोसने के साथ उन्हें सही तरीके से खाना और इसके लाभ से उन्हें अवगत कराया गया। कार्यक्रम में विद्यार्थियों के साथ उनके अभिभावक भी शामिल हुए। विंटर कार्निवल में बच्चों ने स्कूल की शिक्षिकाओं से सर्दियों के दौरान खान पान से जुड़े विभिन्न प्रकार की सावधानियां रखने की जानकारी ली। साथ ही अभिभावकों को ठंड के दौरान बच्चों का विशेष ध्यान रखने की सलाह दी गई। कार्यक्रम में SRM पब्लिक स्कूल के प्रबंधक लक्ष्मी नारायण शर्मा, सचिव दीप नारायण शर्मा, कोषाध्यक्ष राम कलम शर्मा, प्रधानाचार्य नम्रता कौर व विद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाएं शामिल हुए। क्रिसमस डे के मौके पर अयोध्या फैजाबाद के पार्क रहे गुलजार। आज क्रिसमस डे के मौके पर अयोध्या फैजाबाद के सभी पार्क और चर्च रहे गुलजार। लोग अपनी फैमिली के साथ मनोरंजन और एंजॉय करते नजर आए, तो वहीं नन्हे मुन्ने बच्चे झूला झूलते नजर आए। लोगों ने कंपनी गार्डन में अपनी फैमिली के साथ पहुंचकर मनोरंजन किया। इस मौके पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम दिखाई दिए। कंपनी गार्डन में आने वाले युवाओं की संख्या सबसे ज़्यादा दिखाई दी। वहां पर मौजूद लोगों से मीडिया ने बात की। आइए सुन लेते हैं लोगों ने एंजॉय करते हुए क्या कुछ कहा। श्रीवास्तव सिटी न्यूज़ चैनल की तरफ से सभी नगरवासियों एवं जनपद वासियों का इस क्रिसमस डे पे हार्दिक स्वागत करता हूं। और आप देख रहे हैं ये कंपनी गार्डन है। यहाँ पे हमारे नगर के कोने कोने से लोग क्रिसमस डे पे घूमने के लिए आए हुए हैं और तरह तरह के झूले लगे हुए हैं, तरह तरह के नाश्ता पानी के लिए स्टॉल लगा हुआ है। लोग यहाँ पर मनोरंजन कर रहे हैं, बच्चे बाल खेल रहे हैं और पुलिस वालों की भी तैनाती यहाँ पे सुरक्षा के दृष्टि से
प्रशासन द्वारा की गई है, जो कि ये लोग पूरे फील्ड में जगह जगह टहल के घूम के लोगों पे निगरानी रखे हुए हैं कि कहीं किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना न घटे। अब आपको दिखाते हैं यहाँ पे जो लोग घूमने एवं मनोरंजन के लिए आए हुए हैं वो क्या करना चाहते हैं इस क्रिसमस डे पे। हम आपको जो है यहाँ पे आने वाले नगरवासियों से मुलाकात कराते हैं इस क्रिसमस डे पे। आप क्रिसमस डे पे नगरवासियों को बधाई देना चाहती हैं और क्या संदेश देना चाहती हैं? पहले तो मैरी क्रिसमस बोलना चाहती हूँ सभी को, और मैं यहाँ बहुत दिनों बाद आई हूँ तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है सर जी। अच्छा, कैसी है? सुरक्षा काफ़ी अच्छी है। अभी मैंने यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों को देखा, प्रिंसिपल लोग वो पुलिस वालों को भी देखा, तो उसके अकॉर्डिंग तो काफ़ी चीज़ें बहुत ही हम लोगों को सेफ्टी मिल रही है। फिलहाल अभी तक ऐसा कुछ भी हम लोगों के साथ ऐसा नहीं हुआ। कैसा लग रहा है आपको यहाँ? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग हर साल आते हैं यहाँ पे। कहाँ से आए हैं आप लोग? हम लोग ACU नगर नाका जी। मैरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ़ यू। आप सब भी क्रिसमस अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें और कोविड के जो रूल्स हैं उसको फॉलो करें, और जो लॉकडाउन नाइट के टाइम है उसको ज़रूर फॉलो करें। अगर आपको कुछ एंजॉय करना है तो बिल्कुल डे टाइम एंजॉय करें, बट नाइट टाइम अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें। आप लोग कहाँ से आए? मैरी क्रिसमस वंस अगेन। कहाँ से थैंक हुआ है। हम लोग भी देखते हैं कि चलिए फुल्की खाते हैं और देखते हैं फुल्की का टेस्ट कैसा है। हाँ, तो फुल्की का क्या रेट है? 10 का 10 रुपये का 7। अच्छा। तो अभी हम जो टेस्ट करते हैं वो खाते हैं पहली फुल्की, उसके बाद आप लोगों को बताते हैं कि इसका टेस्ट कैसा है। ज़रा खिलाइए। यहाँ पे कितनी अच्छी व्यवस्था है और लोग यहाँ भी घूमने आए हुए हैं। अब आपको एक दर्शक से भी बात कराएंगे। और यहाँ पे जो है कंपनी गार्डन के पीछे का मैदान आपको हम दिखाएं। पहले ये जो है आप देख रहे हैं पार्किंग और क्या नाम है, गार्डन की व्यवस्था बहुत अच्छी तरीके से बहुत तेज़ी से हो रहा है। ये मजदूर मिस्त्री लगे हुए हैं और कार्य जो है जोरों पे है। ये देखिए कंपनी गार्डन के पीछे का खाली जो आपको प्लाट दिखाई पड़ रहा है जिसमें कार्य चल रहा है, उसके बगल आपको ये दिखाई पड़ रही है पट्टी। उसके बाद ये जहाँ पे हम लोग खड़े हुए हैं ये बंधा बनाया गया है, और ये बंधा जो है यहाँ गुप्तार घाट से लेके अयोध्या तक बनाया गया है। और इसके किनारे किनारे जो है अच्छे गार्डन पर्यटकों के घूमने के लिए और सौंदर्यीकरण हो रहा है। आने वाले कुछ वर्षों में हम लोगों को लग रहा है कि बहुत ही सुंदर और विरंगम दृश्य जो है फैजाबाद का दिखाई पड़ेगा। और ज़्यादा नहीं, बस आपका जो है 2023 में मंदिर बन जाए, उसके बाद हो सकता है कि आज से 5 साल 6 साल के अंदर जो है यहाँ का विकास बहुत तेज़ी से हो रहा है और विकास का पूर्ण हो जाएगा। ये देखिए अब आपको गुप्तार घाट की नदी दिखा रहे हैं, बोटिंग हो रही है और यहाँ पे जो घूमने आए हुए हैं और सब बोटिंग कर रहे हैं और चहल पहल है और लोग यहाँ पे टहल रहे हैं, जिससे अनुभव होता है कि जो है यहाँ का दृश्य इस समय बहुत ही सुंदर दिखाई पड़ रहा है। और आने वाले वक्त में धीरे धीरे, क्योंकि हर कार्य होने में समय लगता है, तुरंत कोई कार्य नहीं हो जाता है, तो धीरे धीरे जो है कार्य प्रगति पे है और कार्य हो रहा है। और जिस दिन जो है ये 2-4 सालों में, 5 सालों में, 6 सालों में कार्य पूर्ण हो जाएगा तो आपको दिखाई पड़ेगा कि फैजाबाद एक सुंदर स्मार्ट सिटी के रूप में जाना जाएगा। और यहाँ भव्य राम मंदिर का जो निर्माण हो रहा है, जैसे हम लोग यहाँ से बाहर दर्शन करने के लिए तीर्थ स्थल पर जाते हैं और वहाँ से खुश होके आते हैं, वैसे लोग भारत के नहीं विदेशों से भी कोने कोने से लोग प्रभु श्री राम के मंदिर का दर्शन करने के लिए आएंगे और यहाँ के दृश्य को देखकर
फैजाबाद के विकास को देखकर लोग सोचेंगे कि आज से 20 साल पहले, 15 साल पहले, 10 साल पहले और आज में कितना परिवर्तन हुआ है। तो सरकार लगी हुई है, अपने प्रयासों से विकास कार्य करा रही है। कुछ टाइम लगेगा, हम सभी को इंतज़ार करना पड़ेगा। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।